A very warm welcome to all of you. I am निरुपमा। अक्सर हम ये बात सुनते हैं कि हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैं, तो आज हम इसका मतलब जानते हैं। और मैं क्या समझती हूँ, what is my perspective towards it, that's what I'm going to share with you all. And before I proceed further, अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ different sounds या noises सुनाई दें, I'm sorry because sometimes it becomes very difficult to avoid. I do not have control over what is coming from outside. Anyways, let's discuss. So जो हम ये डायमेंशंस की बात करते हैं, डायमेंशंस क्या है? हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी अवेयरनेस, वो किस स्तर की है, उसी को हम डायमेंशन से 1D, 2D, 3D, 4D, 5D अप टिल 12D जो हम बात करते हैं, वो हम बात करते हैं अपनी अवेयरनेस की या अपनी कॉन्शियसनेस की। जब तक हम मदर अर्थ के ऊपर हैं, हम साइमल्टेनियसली थर्ड डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन एंड फिफ्थ डायमेंशन में हो सकते हैं। लेकिन जो हमारी हायर सेल्फ है या हमारी जो सोल है, वो हमेशा सेवेंथ डायमेंशनल या उससे भी हायर डायमेंशन की होती है। हमारा जो आई एम प्रेजेंस है या जो हमारा मोनाड सेल्फ है, वो हमारा ओरिजिनल डिवाइन स्पार्क है, जो हमेशा 12th डायमेंशन में होता है। Like if you notice a little baby, an infant, that baby is very innocent, right? और उस टाइम वो एक हायर डायमेंशन वाली स्टेज होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस होते हैं, हम उनको फेस करते हैं, हम अपने थर्ड डायमेंशन वाली स्टेट में आ जाते हैं। और फिर जैसे कि आजकल हम सब लोग अपने ऊपर स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, या जो भी लोग अपने ऊपर स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनकी वाइब्रेशन चेंज होने लगती है। एंड देन फ्रॉम 3D to 4D to 5D एंड सो ऑन। इस तरह से हम अपने आप को मल्टी डायमेंशनल बीइंग बोलते हैं। और वो कैसे होता है? क्योंकि हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। वो डिफरेंट एस्पेक्ट जो हैं हमारे, वो डिफरेंट डायमेंशंस में हो सकते हैं। अब ये कैसे शुरू होता है? जब एक सोल ये डिसाइड करती है कि उसको इनकारनेट होना है मदर अर्थ के ऊपर, अपनी नई लाइफ शुरू करनी है, तो वो अपनी माँ का चयन करती है। इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन टू सोल्स, दैट मदर एंड एज अ चाइल्ड। जब तक वो अपनी मदर के वूम में प्रवेश नहीं करती, तब तक वो हायर फ्रीक्वेंसी में होती है, फिफ्थ डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी में होती है। लेकिन इस टाइम ये बहुत ज़रूरी है कि जो वुमेन है, जो प्रेग्नेंट है, उसकी अपनी क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, उसके अपने काउंटर पार्ट के साथ किस तरह की रिलेशनशिप है, या परिवार के साथ किस तरह की रिलेशनशिप है, उसकी इमोशनल, मेंटल, फिज़िकल, स्पिरिचुअल वेलबींग कैसी है, हेल्दी है या अनहेल्दी है। क्योंकि उसकी जो भी स्टेट होगी, उसका एक बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है, जो असर है, वो उस बच्चे के ऊपर आने वाला है, उस सोल के ऊपर आने वाला है जो उनकी कॉन्ट्रैक्ट में है। And that is why it is very, very important that a pregnant woman should be looked after very well. और उससे भी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है that she should be willing to deliver that child, to be pregnant with a child. हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है
कि कई बार इतना प्रेशर होता है विमेन के ऊपर टू बी प्रेग्नेंट, और उससे नहीं पूछा जाता दैट इफ शी इज़ रेडी और नॉट रेडी, या इस तरह का प्रेशर होता है कि एक मेल चाइल्ड को ही जन्म देना है विच इज़ नॉट इन आवर हैंड, राइट। या कुछ आर्थिक स्थिति ऐसी होती है दैट शी इज़ नॉट लुक्ड आफ्टर वेल, सो इट्स गोइंग टू everything, each and everything is going to have a huge impact over the child or over that soul. अब जैसे ही वो सोल जन्म लेती है, उसकी जो वाइब्रेशन है, जो जन्म से पहले 5th डायमेंशन की होती है, वो क्योंकि मदर अर्थ पे आ रही है, दैट बिकम्स 3rd डायमेंशनल इन मैक्सिमम केसेस। और जन्म के बाद भी माँ और बच्चे का कैसा इंटरेक्शन है आपस में, या फैमिली के साथ किस तरह का इंटरेक्शन है, पेरेंट्स उस बच्चे की फिजिकल नीड्स को, साइकोलॉजिकल नीड्स को किस तरह से लुक आफ्टर कर रहे हैं, उसकी किस तरह की साइकिक प्रोटेक्शन हो रही है। और ये स्पेशली जो भी लोग इस टाइम अपनी इनर वर्क कर रहे हैं, यू ऑल नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू हील आवर इनर चाइल्ड, क्योंकि जब सोल अपनी मदर के वूम में होती है तो उसकी मदर जिस भी सर्कमस्टेंसेस से, जिस भी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल स्टेट से गुजर रही होती है, या जो भी उस फैमिली के बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, जो भी वहाँ पर बातें हो रही हैं, या जिस तरह का भी एनवायरनमेंट है, दैट सोल्स स्टार्ट रिसीविंग दैट. And that becomes the conditioning of our subconscious mind, the belief system of our subconscious mind. So during the pregnancy and even after the delivery, how we look after that child, to a certain extent, is going to decide the destiny of that child, of that soul. और यही वजह है कि जो हमारी मदर अर्थ की फ्रीक्वेंसी है इस टाइम, वो प्रीडोमिनेंटली 3rd डायमेंशन की है, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर फुल्ली वॉट वी आर डूइंग. अगर आप देखें, देन हाउ मेनी चिल्ड्रन आर वेल प्लान्ड, कि एक प्लानिंग के साथ एक सोल को वेलकम किया जा रहा है. In maximum cases, unplanned pregnancies are happening out of unhealthy sex. So it's a major thing to be aware of and to think about. और इस तरह जो सोल हायर फ्रीक्वेंसी में होती है और जब वो अपने मदर के वूम में आती है, जन्म लेने के लिए तैयार होती है, तो अदर मदर की जो फ्रीक्वेंसी है वो लो वाइब्रेशन में है. उसकी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल स्टेट जो है वो हायर नहीं है, स्टेबल नहीं है. इट इफेक्ट्स दैट सोल, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या जो वाइब्रेशन है वो भी 3rd डायमेंशन में आ जाती है, और कैन बी लोअर देन दैट. इट ऑल डिपेंड्स कि उस परिवार की, स्पेशली जो माता और पिता हैं, उनका कैसा रिश्ता है, उनकी किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है. जो मेनली जो मदर है, उनका बहुत बड़ा रोल है. अक्सर आपने ये सुना होगा कि कहते हुए कि जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनको खुश रखना चाहिए, उनको जो है अपने स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स पढ़ने चाहिए, या उस तरफ ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए. उसकी यही वजह है कि जब जिधर भी उनका फोकस और इंटेंशन होती है, वो जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उस आत्मा की लाइफ में जो उनके गर्भ में है. अब जब वो सोल जन्म ले लेती है तो वो भी 3rd डायमेंशन में होती है, and can be of even in the lower vibration. It all depends.
कि मदर की क्या वाइब्रेशन थी। और जब मैं लोअर वाइब्रेशन की बात कर रही हूँ तो देयर आर डायमेंशंस जो 3D डायमेंशन से भी बिलो हैं, 1D 2D 0, जहाँ पर डार्कनेस है, जहाँ पर टोटल एंड कंप्लीट नेगेटिविटी है, क्योंकि वहाँ हार्ट चक्रा टोटली ब्लॉक्ड है। देयर इज़ नो लाइट ऑफ गॉड। और कुछ ऐसी आत्माएं जो इस धरती के ऊपर आकर इस तरह के काम करती हैं जो स्पिरिचुअल लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, जो यूनिवर्सल लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, और उनकी वजह से बहुत लोगों को नुकसान होता है, नेचर को नुकसान होता है, एक मास डिस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं या सेल्फ डिस्ट्रक्शन का भी जो काम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक फुलफिल्ड लाइफ नहीं जी पाते, जो बहुत गुलामों की ज़िंदगी जीते हैं। सो व्हेन these kind of a souls leave their body, they don't have light to ascend, और वो इस तरह से डार्कर डायमेंशंस में वॉन्डर अराउंड करती हैं। एंड ये डार्कर डायमेंशंस कौन है? उनकी शैडो साइड कॉन्शियसनेस। उनके पास प्योर कॉन्शियसनेस, हायर वाइब्रेशनल कॉन्शियसनेस नहीं है। जो लोग साइकिक होते हैं या जिनके क्लेवॉइंट होते हैं, दे कैन सी क्लियरली, और जिनको कई बार हम लोग भूत प्रेत भी बुलाते हैं, दे आर जस्ट द डार्कर सोल्स, दे डोंट हैव लाइट। और टाइम टू टाइम मास्टर्स एंड आर असेंडेड मास्टर्स, आर टीचर्स, आर गाइड्स उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि वो लाइट में जा सकें, असेंड हो सकें। इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर पर्सनल जर्नी। और अगर वो चूज़ करते हैं कि यस उन्हें असेंड होना है, तो कोई ऐसी सोल फॉर एग्जांपल जिसने बहुत सारा लोगों को मारा है या डिस्ट्रक्शन किया है बहुत हायर लेवल पे, क्योंकि दैट सोल कुड नॉट फील लव एंड अफेक्शन। एंड सोल, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सोल, सोल इज ऑलवेज इन लाइट. Their lower self, their shadow self is so deep and so prominent कि वो उस लाइट तक, अपनी सोल की लाइट तक पहुंच ही नहीं पाते। तो वो जो उनकी शैडो साइड है वो बर्थ लेती है, उनको ये चांस दिया जाता है ऐसी फैमिली में या ऐसी मदर के घर में जन्म लेने के लिए जहाँ वो लव को, कंपैशन को एक्सपीरियंस कर सकें। और जब उस लाइफ टाइम में वो एक्सपीरियंस करते हैं, उनका हार्ट चक्रा खुलना शुरू होता है, देन दे कम बैक टू देयर सोल एंड इनकारनेट इन अनदर लाइफ। तो आज हम जो इन्हीं डायमेंशंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो थर्ड डायमेंशंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम अपनी मदर अर्थ को 3D डायमेंशन क्यों बुलाते हैं? क्योंकि इवन दो आजकल एसेंशन जो है, प्लैनेट का एसेंशन बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। लॉट्स एंड लॉट्स पीपल आर कमिंग, प्रेइंग टू गॉड, आर कमिंग इन लाइट, आर ascending, but still the major part, the major population is still in dark. और वो डार्कनेस क्या है? जब भी हम पेन फील करते हैं, हर्ट फील करते हैं, लो फील करते हैं, सैड फील करते हैं, जब हम फियरफुल होते हैं, जब हम जो है वो हमारे पास इतनी शक्ति नहीं होती कि हम दूसरों को अप्रिशिएट कर सकें या उनको जो है हेल्प कर सकें, उनको डिमीन करते हैं। तो इस तरह के जब भी हम इन लोअर वाइब्रेशंस में होते हैं तो हम 3D डायमेंशन में होते हैं। ये जो डायमेंशन है ये हमारा एक एस्पेक्ट है, हमारा शैडो एस्पेक्ट है। और जैसे जैसे ये हील होने लगता है, जैसे जैसे हम इसको गॉड की लाइट में देखने लगते हैं, और इससे पहले मैंने 2-3 बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाई हैं, हाउ टू हील आवर सोल, प्लीज़ वॉच दैम अगर आपने वो नहीं देखी। अब हमारी जो डायमेंशन है, हमारी कॉन्शियसनेस की डायमेंशन, वो चेंज होने लगती है। हम 3D से 4D डायमेंशन में जाने लगते हैं। जब हम अपना इनर वर्क स्टार्ट करते हैं, हम अपने इमोशनल बॉडी से, हम अपने एनर्जी सिस्टम के साथ, हम अपने मेंटल बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं,
एट दिस स्टेज जब हमारा हार्ट चक्र ओपन होना शुरू हो जाता है, हम चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करते हैं। हमारे अंदर जो थर्ड डायमेंशन के एस्पेक्ट्स हैं, घृणा है, दुख है, अनफॉरगिवनेस है, ट्रॉमास हैं, वुंड्स हैं, वो रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं इन द लाइट ऑफ गॉड, बिकॉज हार्ट हैज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ गॉड। जब वो हील होना शुरू हो जाता है तो जो भी एस्पेक्ट हमारा हील होता रहता है वो एस्पेक्ट हमारा फोर्थ डायमेंशन में जाता रहता है। और इसी तरह जब हमारा इनर वर्क कंटिन्यूस रहता है, रेगुलर हम इनर वर्क की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं, और अब एक ऐसी स्टेज आती है जब हम अपने बियॉन्ड देखना शुरू कर देते हैं, जब हम अपने से ऊपर उठकर औरों की अच्छाई के बारे में सोचना शुरू करते हैं। When we feel highest good for everyone, where me is finished now. Of course we have to take care of ourselves. We come first. हम हमेशा अपने को प्रायोरिटी पर रखेंगे, लेकिन अब हम जिस भी सिचुएशन में होंगे, जिस भी रिलेशनशिप में होंगे, जिस भी कंडीशन में होंगे, वहाँ हम अपने बियॉन्ड भी क्लियरली देख पाते हैं कि अगर किसी सिचुएशन में मुझे फ़ायदा है तो दूसरे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये देख सकती हूँ कि मेरी वजह से मदर अर्थ पे कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो इसकी वाइब्रेशन को गलत करता है या नेगेटिव करता है। When I take responsibility, when I become responsible towards everything, towards my action, my reactions, my emotions, कि मेरे इमोशनल ट्रॉमास की वजह से किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। जब मैं इस स्टेज पे पहुंचती हूँ तो दैट इज़ फिफ्थ डायमेंशन स्टेज, एंड दैट इज़ द डायमेंशन ऑफ आवर कॉन्शियसनेस ओनली. It's not that physically we are ascending. Of course, physically also we are ascending. How? We become more healthier. हमारी physical body और healthy हो जाती है. Aging process slow हो जाता है. You become more active. But yes, it's not a transportation of physical body yet. It is a, change in the consciousness. And that's why we live simultaneously in third, fourth, and fifth dimension. Now above, when we keep working on ourselves and moving ahead, what happens in sixth dimension? Now you have feet in both the worlds. Focus on love of your planet and everybody here. ये जो बाउंड्रीज़ हैं, ये मेरा देश है, ये आपका है, मैं इस को बिलोंग करती हूँ, दैट कोलैप्स. आई बिलोंग एवरीवेयर. आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स. इमेजिन अगर गॉड बोलें कि नहीं, ये मेरी कंट्री है, ये मेरी कंट्री नहीं है, ये मेरी जाति नहीं है, ये मेरा धर्म नहीं है. डू यू थिंक गॉड इज़ बाउंडेड बाय दीज बाउंड्रीज? हु हैज़ डन दैट? हमारी लोअर सेल्फ ने क्रिएट किया है ये सब. और जब मैं उससे ऊपर उठ जाती हूँ, जब मैं सबको एक समान देख पाती हूँ, देयर इज नो डिस्टिंग्विश इन बिटवीन मी एंड प्लांट किंगडम, इन बिटवीन मी एंड एनिमल किंगडम, इन बिटवीन मी एंड एनीबडी, देन इट्स अ कॉन्शियसनेस ऑफ सिक्स्थ डायमेंशन. और ये एसेंशन कंटिन्यूस रहता है हमारा. इससे जो हायर डायमेंशन है जिसकी हम आजकल बात करते हैं, दैट मदर अर्थ इज ऑलरेडी, मदर अर्थ एंड आवर प्लैनेट्स, द सन, द मून, दे आर ऑफ हायर डायमेंशंस. लेकिन जो हम ये बात कर रहे हैं कि मदर अर्थ एंड सन इज़ ऑलरेडी इन सेवन्थ डायमेंशन, इट मीन्स कि वो पोर्टल्स खुल चुके हैं जिनसे वो 7 डायमेंशनल कॉन्शियसनेस वाली एनर्जी वी कैन रिसीव नाउ.
और वो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस रेज हो रही है, क्योंकि वो एनर्जी इतनी प्योर है, वो विजडम इतनी प्योर है, वो हम तक तभी पहुंच पाएगी जब हम अपने आप को उस काबिल बना पाएंगे कि हम उसको रिसीव कर सकें। और यही वजह है कि बहुत सारे मास्टर्स, टीचर्स आर कमिंग फॉरवर्ड एंड हेल्पिंग अदर्स टू असेंड। तो जो 7th डायमेंशन है, उसके जो बिहेवियर एंड पैटर्न्स हैं, दे आर लाइक एंजल्स एंड मास्टर्स। यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद योर एंजेलिक रियल्म, विद योर मास्टर्स डायरेक्टली। आप लर्न करना शुरू करते हैं डायरेक्ट मास्टर्स से। आपका जो कनेक्शन है विद द सन, विद द मून, विद दिस नेचर इज टोटली एट डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। आपको साउंड की बोली समझ आती है, आपको चिड़ियों का चहचहाना से पता चलता है कि वो आपके लिए क्या संदेश है, आपको एनिमल्स की भाषा समझ आती है। दैट इज द बिहेवियर एंड पैटर्न ऑफ 7th डायमेंशन। बिकॉज हमारा जो ब्लू प्रिंट है दैट स्टार्ट्स रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल वन। और यहाँ पर जो हमारी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी होती है वो टोटली इन बैलेंस होती है, ना कोई ज़्यादा ना कोई कम। अब इससे अगर हम ऊपर जाते हैं, हमारी जो कॉन्शियसनेस है 8th डायमेंशनल कॉन्शियसनेस, यहाँ पर अब डुअलिटी खत्म है टोटली। मुझ में और मेरे गॉड में देयर बी नो डिफरेंस। वी बिकम कॉस्मिक बीइंग। जो एक हाई फ्रीक्वेंसी होती है, अ पर्सन कैन मेंटेन दैट फ्रीक्वेंसी। जैसे पहले हम जब अभी भी 3 डायमेंशन में और हमारे कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, वो हील हो रहे हैं, एंड फ्यू एस्पेक्ट्स आर इन 4th 5th डायमेंशन एंड रेस्ट इज इन 3rd, बट व्हेन वी रीच टू दैट डायमेंशन 8 वी आर टोटली ट्रांसफॉर्म्ड। देन जो हमारी ये डार्कर एस्पेक्ट्स हैं या शेडोज हैं, दे आर कंप्लीटली हील्ड। And then we develop the qualities of God. No past memory. We become lighter, vibrant, and alive. The connection with our stars, animals, because the animals of higher dimensions have started bringing their energy down. और जो हमारी सोल के सारे एस्पेक्ट्स हैं, they have equal share of energy now. The light energy, the purity of God. And beyond that, basically जो 6th डायमेंशन के बाद जो भी ये डायमेंशंस होती हैं, 7th 8th 9th, दे आर कॉल्ड देवा किंगडम। और 9th डायमेंशन में जो 9th डायमेंशनल एनर्जी जिनके पास होती है, दे आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ दीज प्लैनेट्स, ऑफ द स्टार्स, that everything is happening in a rightful manner. अगर आप सोच के देखें तो क्या हम कभी हम ये कोई लाइक कैन वी मैनेज कि सूरज कब निकलेगा एंड मून कब निकलेगा और स्टार्स कैसे चमकेंगे और हवा कितने कब आएगी, बादल कब आएंगे? नो, बट those who are those beings, जो 9th डायमेंशनल बीइंग हैं, those devas look after, जिनको हम नेचर बीइंग्स बोलते हैं।
They look after all of that. Devas are working with us on Mother Earth to raise our frequency. और ये frequency जो है 2012 onwards is changing and raising very, very fast. और धीरे धीरे हम ये जो देवलोक है, we start ascending. Even there is ascension going on. It's not that जो beings उस level पे हैं, they are not ascending. Even their spiritual work is going on. There are few masters, those who are at 9th dimension, then above and 12th dimensional masters and ascendant masters जिसको हम बोलते हैं. Even we are receiving their energies. We are connecting with their energies right now. अगर मैं बोलूँ 12th dimensional masters are Mahavtar Baba Ji. He's guiding so many of us. So इस तरह से जो ये dimensions हैं जिनको हम बात करते हैं, और इसमें भी जो ये hierarchy है 7 dimension and above, even their spiritual work is going on, their ascension is going on. They can also they have to maintain that vibration, that energy to run this universe, but they become so pure and so vibrant, and the more they become more purer, they are more closer to the frequency of God, to God. आई होप कि जो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया उसमें थोड़ी बहुत आपको क्लैरिटी मिली होगी. आई कीप कमिंग बैक एंड शेयर वॉट एवर आई एम अंडरस्टैंडिंग, वॉट एवर आई एम फीलिंग and I'm experiencing with you all. So look after yourself, my dear friends. Every moment is a moment that we can choose to change. कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमने तो अभी तक कुछ नहीं किया तो अब क्या होगा. कुछ नहीं होगा. This is the moment then you start changing. तो सबसे बड़ा जो सोल पर्पस है इस टाइम, जो ये हमेशा ये बात होती है कि सोल पर्पस क्या है हमारा, सबसे बड़ा सोल पर्पस यही है कि हम खुद को चेंज करें. और जैसे जैसे हम खुद को चेंज करेंगे, हम अपनी वाइब्रेशन को हाई करेंगे, इस मदर अर्थ की वाइब्रेशन हायर होगी. एंड दैट इज़ the soul mission of each and every one of us who are incarnated on this Mother Earth right now. So wish you all the best. As always, thank you very much मुझसे कनेक्ट करने के लिए. और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ पर्सनल लेवल पे सीखना है तो आई एम ऑलवेज देयर. बट येस, व्हेन यू कम टू लर्न पर्सनली, my charges are very, very phenomenal, but they are paid workshops. They are paid, guidance. Till then, keep changing for good. Look after yourself and this Mother Earth.